बोले परम पिता की जय। 17वां प्रकरण जीवन मुक्त महापुरुष के लक्षण। 3 ज्ञान फलम प्राप्तम योग अभ्यास फलम तथा तृप्तः स्वेच्छेन्द्रियो नित्यम एकाकी रमते तू यहाँ। जो अपने आप में तृप्त है, जिसकी इंद्रियां पवित्र हैं और जो हमेशा अपने एकाकीपने में ही रमता है, उसने ज्ञान का तथा योग अभ्यास का फल प्राप्त कर लिया। न कदाचित् जगत्यस्मित् तत्त्वज्ञो हन्त खिद्यति यत एकेन तेन इदं पूर्णं ब्रह्मांड मंडलम। बड़े आश्चर्य की बात है कि तत्वज्ञ पुरुष इस जगत में कभी खेद का अनुभव नहीं करता, क्योंकि उस एक के ही द्वारा यह समस्त ब्रह्मांड मंडल परिपूर्ण हो रहा है। ना जातु विषयाः के अपि सौरामं हर्षयन्ति अमी शल्की पल्लव प्रीतम विभम निम्बु पल्लवः। आत्मा राम पुरुष को दृश्य जगत के कोई भी विषय कभी हर्षित करने में समर्थ नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे मीठी मीठी सल की लता के पत्तों से तृप्त हाथी को नीम के कड़वे पत्ते यस्तु भोगेषु भुक्तेषु न भवत्यधिवासितः अभुक्तेषु निरंकांक्षी तादृशो भव दुर्लभः। जो महापुरुष भोगों का भोग समाप्त हो जाने पर उनकी वासना से युक्त नहीं रहता, और भोगों के न मिलने पर उनकी आकांक्षा नहीं करता, ऐसा महापुरुष संसार में दुर्लभ है। बुभुक्षुर संसारे मुमुक्षुरपि दृश्यते भोगमोक्ष निरंकाक्षी विरलो ही महाशया। इस जगत में भोग के इच्छुक और मुमुक्षु दोनों ही मिलते हैं, परंतु ऐसा महापुरुष जो भोग और मोक्ष दोनों नहीं चाहता हो, कोई विरला ही होता है। धर्म अर्थ काम मोक्षेषु जीविते मरणे तथा कस्य अपि उदार चेतस्य हे उपादेयता नाही। किसी भी उदार चित्त तत्वज्ञानी पुरुष की धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपो पुरुषार्थों तथा जीवन मरण में ही उपादेय बुद्धि नहीं होती। वांछा न विश्व विलय न द्वेषस्तस्य च स्थितौ यथा जीविकया तस्माद्यन्य आस्ते यथा सुखम। न विश्व के विलय की इच्छा है और न तो इसकी स्थिति से कोई द्वेष है। इसलिए कृतकृत्य पुरुष जैसे जीवन निर्वाह हो,
वैसे ही यथा प्राप्त में मौज से रहते हैं। कृतार्थो अनेन ज्ञानेन त्वं गलत ध्येये कृते पश्यन् छिन्वन् स्पृशञ्च घृणन् नास्ते यथा सुखम्। इस ज्ञान से मैं कृतार्थ हूँ, ऐसा निश्चय होते ही बुद्धि वृत्तियाँ छीड़ हो जाती हैं। इसलिए कृतार्थ पुरुष नेत्र से दर्शन, श्रोत्र से श्रवण, त्वचा से स्पर्श, नासिका से घ्राण और रसना से रस ग्रहण करता हुआ भी मस्ती से रहता है। शून्य दृष्टिर्व्यथा चेष्टा विकलानि इंद्रियाणि च न स्पृहा न विरक्तिर्वा क्षीण संसार सागरे। जिसके लिए संसार सागर सूख गया है, उसकी दृष्टि शून्य रहती है। चेष्टाएं व्यर्थ हैं अथवा इंद्रियां विकल हैं। इन बातों में ना तो उसे स्पृहा है ना तो विरक्ति, ना जागृति ना निद्राति, नून मीलते ना मीलते। अहो परदशा क्वापि वर्तते मुक्त चेतसा। बड़े आश्चर्य की बात है कि मुक्त चित्त पुरुष की कुछ विलक्षण ही या निर्वचनीय सी दशा होती है। वह ना जागता है ना सोता है, ना आँखें खोलता है ना मीचता है। सर्वत्र दृश्यते स्वस्थः सर्वत्र विमलाशया। समस्त वासना मुक्तो मुक्तः सर्वत्र राजते। मुक्त पुरुष सर्वत्र स्वस्थ रहता है, सर्वत्र उसका हृदय निर्मल रहता है। लेश मात्र भी वासना उसका स्पर्श नहीं कर सकती। वह सर्वत्र एक सा शोभायमान होता है। पश्यन् शृण्वन् स्पृश्यन् घ्राणन् शन कृणन् वदन् व्रजन् ईहिता निहितैर्मुक्तो मुक्त एव महाशया। जीवन मुक्त महापुरुष देखते सुनते छूते सूंघते भोगते पकड़ते बोलते और चलते हुए भी इच्छा एवं अनिच्छा से मुक्त ही रहता है। वास्तव में वह मुक्त ही है। ना निंदति ना चा स्तौति ना हृष्यति ना कुप्यते ना ददाति ना गृह्णाति। मुक्तः सर्वत्र नीरसः। मुक्त पुरुष को किसी भी अनात्मा के समान प्रीतियमान वस्तु में रस नहीं है। इसलिए वह निंदा स्तुति हर्ष क्रोध दान और आदान से सर्वथा रहित होता है। सानुरागां स्त्रियं दृष्ट्वा मृत्युं वा समुपस्थितम् आविर्बलमनः स्वस्थो मुक्त एव महाशया। जो महापुरुष अपने सामने अनुरागवती युवती अथवा मृत्यु को भी उपस्थित देख कर विह्वल नहीं होता, स्वस्थ रहता है, वह मुक्त ही है। सुखे दुखे नरे नरयाम संपत्सु चा विपत्सु चा विशेषो नये बुद्धिरस्य सर्वत्र समदर्शिनः।
स्थित प्रज्ञ एवं सर्वत्र समदर्शी पुरुष के लिए सुख दुख स्त्री पुरुष और संपत्ति विपत्ति में कोई अंतर नहीं रहता है। न हिंसा न एव कारुण्यम न दैत्यम न चादीनता आश्चर्यम न एव चाक्षोभा क्षीण संसरणे नरे। जिस पुरुष का संसार भाव नष्ट हो चुका है उसमें ना हिंसा है और ना करुणा ना उच्छृंखलता है और ना दीनता। उसके लिए ना तो कहीं आश्चर्य की बात है और ना क्षोभ की, ना मुक्तो विषय द्वेष्टा ना वा विषय लोलुपः असंसक्त मना नित्यम प्राप्त अप्राप्तम उपाश्नुते। मुक्त पुरुष ना तो विषयों में द्वेष करता है और ना तो उनके लिए लोलुप होता है। उसका मन कहीं भी आसक्त नहीं होता। वह सदा प्राप्त एवं अप्राप्त परिस्थिति का समादर करता है। समाधान असमाधान हित अहित विकल्पना शून्य चित्तो न जानाति कैवल्यमेव संस्थिता। जिसका चित्त शून्य हो गया है और जो अपने कैवल्य स्वरूप में मानो स्थित है वह पुरुष समाधि और विक्षेप हित और अहित की झूठी कल्पनाओं को जानता ही नहीं है। निर्ममो निरहंकारो न किंचिदिति निश्चितः अंतर्गलित सर्वाशः कुर्वन्नेऽपि न लिप्यते। जिसकी अहंता और ममता नष्ट हो चुकी है, जिसका यह निश्चय है कि यह मेरे से संसार कुछ है नहीं, जिसकी सब आशा भीतर ही गल गई है, वह करता हुआ भी कर्तृत्व कर्म अथवा फल से लिप्त नहीं होता। मनः प्रकाश सम्मोह स्वप्न जाड्य विवर्जितः दशां कामपि संप्राप्तो भवेद गलित मानसः। जिसका मन सत्ता शून्य हो चुका है वह किसी ऐसी या निर्वचनीय अवस्था में स्थित हो जाता है कि ना तो उसे मन की प्रकाश मोह अथवा स्वप्न अवस्था कह सकते हैं और ना तो जड़ अवस्था ही कह सकते हैं।